वृंदावन की गलियों से निकलकर कन्हैया भारत सहित पूरे देश में कब पूजे जाने लगे, इसका कोई प्रमाण तो नहीं मिलता। लेकिन आज यह सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण कृष्णा के रूप में ग्लोबल हो गए हैं। पूरब से लेकर आज पश्चिम तक कृष्णा की धूम है। दुनिया को प्रेम का मंत्र देने वाले श्री कृष्ण की पूजा आज बड़े तादाद में पूरी दुनिया में की जाती है। धोती कुर्ता पहने, गले में चंदन की माला और हरे रामा हरे कृष्णा गाते युवा और लोग विदेशों में सड़कों पर जब दिखते हैं तो लगता है कि वृंदावन की गलियों में पहुंच गए हैं। विदेशों में कृष्ण कन्हैया की भक्ति मशहूर है। ऐसे नज़ारे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के अलावा यूरोप के बड़े बड़े शहरों की गलियों में देखने को मिल जाते हैं। भगवान की पूजा और भक्ति को नया और अनोखा रूप दिया चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति और मान्यता ऐसी थी कि पूजा से ज़्यादा गाकर, झूमकर और नाचकर भगवान से अपना रिश्ता जोड़ा जा सकता है, और यही असली पूजा है। भगवान की भक्ति को सेलिब्रेशन की तरह मनाओ, ऐसी उनकी मान्यता थी। उनकी यह मान्यता और पूजा करने का स्वरूप आज पूरी दुनिया में दिखती है, जहां नाचते गाते झूमते भक्त सड़कों पर आनंद उल्लास मनाते दिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में सबसे बड़ा योगदान इस्कॉन संस्था का है। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भी कहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। इसकी स्थापना कृष्ण कृपामूर्ति श्रीमद अभय चरणार विंद स्वामी प्रभुपाद ने सन 1966 में की थी। इस संस्थान में भारत के अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, कीनिया, बांग्लादेश, लातविया, बेल्जियम, मैक्सिको, जापान, पोलैंड और स्विट्जरलैंड में दर्जनों कृष्ण मंदिर बनवाए हैं। कृष्ण भक्तों के लिए ये इस्कॉन टेम्पल देखने योग्य है। इस्कॉन के मंदिरों की विशेषता यह है कि यह हर जगह लगभग एक जैसे ही बने होते हैं। यहाँ के कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल होने का अनुभव ही अनोखा होता है। प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण के प्रचार प्रसार के लिए तब अमेरिका पहुँचे थे जब हिप्पी आंदोलन जोरों पर था और बड़ी संख्या में युवा वर्ग जुए और नशे की लत से पीड़ित था। उन्हें तलाश थी तो बस प्रेम, शांति और खुशी की। प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति के जरिए उन मार्ग से भटके युवाओं को आध्यात्मिक दिशा देकर नई जिंदगी दी। उन्हें प्रेम का पाठ पढ़ाया। सात्विक जीवन अपनाने के बाद उन युवाओं ने शांति, खुशी और आनंद का अनुभव किया। कृष्ण भक्त में वो इतने लीन हो गए कि यह एक आंदोलन बन गया। इस संस्था का मकसद समाज में आध्यात्मिक ज्ञान और दुनिया में दोस्ती और प्यार बढ़ाना है। वृंदावन और मथुरा की गलियां अगर हरे कृष्ण के नाम से गूंजती हैं, तो इस्कॉन के मंदिरों में भी हर शाम हरे रामा हरे कृष्णा गाते, नाचते, झूमते भक्त प्रेम और आनंद का अलख जगाते हैं। विदेशों में कृष्ण का ऐसा क्रेज़ है कि लोग जन्माष्टमी पर मोर पंख, बांसुरी, कृष्ण के कपड़े खरीदकर उनकी मूर्तियों को अपने हाथों से सजाते हैं। आखिर कृष्ण ग्लोबल और लोकप्रिय क्यों हैं? भगवान कृष्ण में मानवीय गुणों के ज़्यादा होने के कारण शायद वे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भगवान माने जाते हैं। किसी भी आम इंसान की तरह का जीवन, जैसे बचपन शरारत से भरा तो युवावस्था मनमौजीपन वाला, एक और अर्जुन को गीता का महाज्ञान देने वाला, तो दूसरी ओर राधा संग प्रेम और गोपियाँ संग रासलीला करना। कृष्ण ने पूरी दुनिया को प्रेम का ऐसा संदेश दिया और जीने की जो राह बताई, इसी वजह से वे आज भी इतने पॉपुलर और ग्लोबल भगवान हैं। कृष्ण कहते हैं कि अपने भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के हर कण में बसे हैं, चाहे वह वृंदावन हो या ब्राज़ील या बेल्जियम। यह कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति का ही उत्कर्ष है कि विभिन्न सदियों में जगह जगह उनके मंदिर बनाए गए हैं और आगे भी बनाए जाते रहेंगे। ब्रज में श्री बांक बिहारी मंदिर, ब्रजमंडल के कण कण में कृष्ण बसे हैं। यहाँ हर जगह कृष्ण कन्हैया के अद्भुत मंदिर हैं।
हर मंदिर की अपनी अपनी विशेषता है। इस क्षेत्र का सबसे अलौकिक और प्राचीन भी श्री बांके बिहारी मंदिर के बारे में मान्यता है कि अगर कोई बांके बिहारी जी के मुखारविंद को लगाकर देखता रहे तो प्रभु उसके प्रेम से मंत्र मुग्ध होकर उसके साथ चले आ देते हैं। इसलिए मंदिर में उन्हें पर्दे में रखकर उनकी क्षणिक झलक ही भक्तों को दिखाई जाती है। यह मंदिर शायद अपनी तरह का पहला मंदिर है। सुबह में घंटे इसलिए नहीं बजाए जाते ताकि बांके बिहारी की नींद में व्यवधान न पड़ जाए। उन्हें हौले हौले एक बालक की तरह दुलार कर उठाया जाता है। इसी तरह संध्या आरती के समय भी घंटे नहीं बजाए जाते। वृंदावन में श्री राधा रमण मंदिर वृंदावन में ही स्थित है श्री राधा रमण मंदिर। राधा रमण का मतलब है राधा रानी को प्यार करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने 1542 ईस्वी में इस मंदिर की स्थापना की थी। जन्माष्टमी को जहां दुनिया के सभी कृष्ण मंदिरों में रात्रि 12 बजे उत्सव पूजा अर्चना आरती होती है, वहीं राधा रमण जी का जन्म अभिषेक दोपहर 12 बजे होता है। मान्यता है कि ठाकुर जी सुकोमल होते हैं, अतः उन्हें रात्रि में जगाना ठीक नहीं। गुजरात का श्री द्वारकाधीश मंदिर। गुजरात के श्री द्वारकाधीश मंदिर को जगत मंदिर भी कहा जाता है। गुजरात का द्वारका शहर वह स्थान है जहां 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद द्वारका नगरी बसाई थी। जिस स्थान पर उनका निजी महल हरिगृह था, वहां आज प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है। यहाँ इन्हें रणछोड़ जी भी कहा जाता है।